Okay. This is Naveen and we are watching Naveen MSc means Naveen Mathematics Study Center। आज से हम लोग YouTube चैनल का स्टार्ट करने जा रहे हैं, तुम लोग के लिए भी है। मेरा प्रयास रहेगा कि पूरा तरह से समझाया जा सके, जितना पॉसिबल हो उसको जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मैथ्स का याद ना किया जाए, समझाया जाए। और मैं इसी पे काम करता हूँ हमेशा से और आगे भी करूंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, वो बनते कैसे हैं, उनके प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटी बोल सकते हैं। उस चतुर्भुज का क्या क्या क्वालिटी होता है, गुण क्या होता है, और इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। और मेरा जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब हो गया कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, हम दो लैंग्वेज में समझाएंगे। अभी तो फिलहाल हो सकता है कि हिंदी ज्यादा यूज हो या इंग्लिश, कभी कभी हो सकता है कभी इंग्लिश, और दोनों ही समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा ये वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑफ कर दो, मतलब पॉज करेगा, पॉज करो नीचे वाला से ना, वाइट वाला से। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज में सबसे पहला जो है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसा नाम ही है, समान अंतर। अब समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर हो। समांतर व बराबर क्या होता है, इसमें एक लाइन आया समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, उसको तोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा समान अंतर, है ना, समांतर। इसके लिए हम एक समांतर चतुर्भुज का पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के, इसको हम नेम दे देते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें विकर्ण जो है, इसकी जो विकर्ण जिसको हम लोग डायगोनल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो बराबर, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, मतलब ये अगर जितना कटा है वो इतना ही कटा है। इसका इस जो साइन का मतलब हो रहा है ना कि ये बराबर है, ये बराबर है। यहाँ जहां कटा वहां पे दे देते हैं हम लोग कोई भी नेम, तो ओ अक्सर दिया जाता है सेंटर पॉइंट को। और ये जितना बड़ा है समझ लो कि ये भी उतना ही बड़ा है। तो चूंकि हम यहाँ दो डॉट दिए हैं तो लगेगा इक्वल, इसीलिए हम इसको अलग साइन देते हैं। यहाँ 4 लाइन दे दी है, मतलब ओडी जितना है उतना ही बड़ा ओबी भी है, और ओए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ओसी भी है। अब इसमें बहुत सारा और भी गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें बोलता है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण भी बनता है। अब सबसे पहले हम बता रहे थे कि यहाँ समांतर एक समांतर शब्द आया है। समांतर का मतलब होता है समान जोड़ अंतर। अगर हम समांतर को तोड़ दें, समांतर को जिसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, समांतर को अगर हम तोड़ दें तो ये बनता है मेरा समान जोड़ अंतर। अब अंतर का मतलब होता क्या, डिफरेंस, है ना। अब पैरेलल लाइन बनता कैसे, दो सीधी रेखाएं यानी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत यानी 90 डिग्री में वो दूरी नापा जाना चाहिए, है ना। हम यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बना के खींच देंगे ऐसे। अगर 90 डिग्री में है वो, तो जैसे कि हम यहाँ 90 डिग्री में बनाते हैं और यहाँ 90 डिग्री का साइन देंगे, यानी 90 डिग्री हम चाहे तो प्रोटेक्टर जिसको चांद, कंपास, चांद जिसको बोलते हैं हिंदी में, उससे नाप के बना लेंगे, यहाँ पर भी नाप लेंगे। अगर इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, इधर भी 90 इधर भी 90, ऐसा नहीं हम इधर साइन दे रहे हैं इधर ही। अब मान के चलो दो, हमारा एक एम और एक एन लाइन था, और यहाँ पर ओ और पी लाइन था मेरा, ये लाइन था, रेखाखंड नहीं लाइन है ना, इसीलिए समांतर रेखा बोला जाता है, रेखाखंड नहीं बोला जाता है। तो अब इसके बीच की दूरी मान के चलो, अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर ही होगा जो इसका है डिस्टेंस। अब जो ये डिस्टेंस है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलो कि नाम दे देते हैं हम एक्स वाई, और जो यहाँ नाम दिए उसको हटा के कुछ अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि पी क्यू आर दे देते हैं, क्यू आर। तो एक्स वाई का जितना है दूरी उतना ही इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ नापे हम कहीं भी नाप लें, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अंतर है वो बराबर होता है। ये होता है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा से ही मिलके ये बना है। अब समांतर रेखा से मिलके बना है, दो समांतर रेखाएं हैं,
और इधर। अब बोला क्या गया है, समांतर बन कैसे जाता है पूरा एकदम डेफिनेटली समझो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रत्येक युग्म समांतर और बराबर होता है। ये तो समांतर और बराबर है और साथ में ये भी समांतर और बराबर है। ये भी समांतर है इसके, मतलब ए बी समांतर डीसी भी है और एडी समांतर बीसी भी है, साथ में बराबर भी है। ए बी बराबर डीसी और एडी बराबर बीसी बराबर भी है, समांतर होने के साथ साथ। इसीलिए जब दोनों समांतर और बराबर हुआ ना तो दोनों तरफ का युग्म इस तरह से भी समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सारा का सारा चतुर्भुज हम लोग का बनता है। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, वो तो तुम लोग को देखने पे है। अब इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं, इसके बारे में हम लिख देते हैं कुछ। ये हम समांतर का डेफिनेशन दिए थे, इसको हम रहने देते हैं। जैसे यहाँ समान भुजाएं जिसको इक्वल साइड्स बोलते हैं ना, समान भुजाएं कौन कौन हो गया, ए बी बराबर है डीसी बराबर है। देखते हैं समान भुजाएं कौन कौन है ना, और एडी बराबर है बीसी। अब क्या है ना कि ये समान बराबर तो है, साथ में समांतर भी है, इसको हम समांतर भी लिखते हैं। समांतर भुजाएं दिख जाएगा, बोल रहे वो समझना है। समांतर भुजाएं मतलब ए बी जो है ना वो पैरेलल भी है किसके, डीसी के, और ये जो है ये इसके पैरेलल भी है, मतलब एडी जो है वो पैरेलल भी है किसके, एडी पैरेलल बीसी, ये पैरेलल यानी समांतर भी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके और भी सारे गुण है, जैसे कि विकर्ण के बारे में बोल रहे थे, विकर्ण, तो विकर्ण भी इसके बराबर है। विकर्ण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है समझने के लिए, एक बार समझ जाने के बाद फिर वो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, है ना। विकर्ण जिसको इंग्लिश में डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। विकर्ण भी ये बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, बराबर समद्विभाजित है। तो ए ओ लिख सकते हैं या ओ ए लिख सकते हैं, चलो ओ ए ही लिख देते हैं। ओ ए बराबर हमारा हो गया ओ सी, और ओ बी बराबर हो गया ओ डी। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो विकर्ण है ना ये आपस में समद्विभाजित हो गए, समद्विभाजित का मतलब सम यानी बराबर, द्वि यानी दो भागों में, और भाजित होना बढ़ जाना, है ना। समद्विभाजित समान दो भागों में बांट देता है। ये रेखा जो खींचा गया, ये डायगोनल्स जो खींचा गया एसी, वो बीडी को बराबर दो भागों में बांटते हैं। इसके लिए चार लाइन दिए, इंडिकेट किए सिर्फ, है ना, दर्शाने के लिए। और जब बीडी जो डायगोनल्स खींचा गया मतलब विकर्ण, तो एसी को बराबर में बांट दिया, तो ये इसको बराबर कर दिया, ये लाइन है इसको बराबर कर दिया। अब इसमें और भी बहुत सारा गुण होता है, जैसे कि हम लोग बनाने के लिए मिलेगा। ये नहीं देखना ना कि किस क्लास का है, ये हम लोग का सारा क्लास में काम देने वाला है। जहां से भी चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जहां से भी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे उस सारा क्लास में काम देगा। ये नहीं देखना कि अगर हम 7 में इतना पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा, 8 में है इतना पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा, ये सारे के सारे क्लास में काम देगा। 10 तक 11 जहां जाएगी हमेशा काम देगा, मेन जड़ है ये। अगर हम लोग का फाउंडेशन ही घर का कमजोर रहेगा तो आगे कैसे सीख पाएंगे, वही चीज है यहाँ पर। तो ये समांतर चतुर्भुज का गुण है हम लोग का। अब इसमें बहुत सारा ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस आता है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ रहता है ऐसे, है ना, समांतर चतुर्भुज, समांतर ही दिख रहा है ना, आयत तो नहीं दिख रहा है। अगर आयत दिख रहा है तो समांतर हम कर देते हैं ना। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, मान के चलो पी क्यू आर एस, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें हमको बोल देता है कि यहाँ का एंगल दिया हुआ है, मान के चलो यहाँ दिया हुआ मेरा 90 से कम है, मतलब 80 डिग्री है। अब इसमें हमको निकालने के लिए बोल देगा ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, तो निकालेंगे कैसे, तो ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये और ये एंगल एस प्लस एंगल आर दोनों मिला के बनाता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सह अंतः कोण भी, या तो लिख सकते हैं आसन कोण,
दो चीज लिख सकते हैं इसको, जो 180 डिग्री हुआ है, मतलब इन दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दो चीज लिख सकते हैं, सह अंतःकोण, या लिख सकते हैं, या तो ये लिखो या लिखो आसन कोण। मतलब आसन कोण के युग्म, है ना, और सह अंतःकोण के युग्म, ये लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख देंगे ना तो ये मेरा आ जाएगा, या में है ये, कुछ भी लिखेंगे तो इससे क्या होगा, अब बनाना आसान हो गया। अगर हमको s पता है तो r भी पता है, मतलब ये अगर 80 है तो x भी हमारा 180 में घटा दो, 180 में घटा देंगे जाके नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब y पूछ रहा है तो s और q हम चूंकि यहाँ बता चुके हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके बारे में हम सम्मुख कोण, ये जो है हम एक एग्जांपल लिए हैं, और ये जो है इससे रिलेटेड सारा हम यहाँ लिख रहे हैं, तो सम्मुख कोण में आ जाते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन बराबर होता है सब, सम्मुख कोण का मतलब होता है ना अपोजिट, फेस टू फेस। तो यहाँ कौन कौन सा बराबर है, सम्मुख कोण में एंगल ए इज इक्वल टू यानी बराबर एंगल सी, और है हम लोग का एंगल बी बराबर एंगल बी, ये सम्मुख कोण है। तो अगर हमको यहाँ y निकालना होगा क्या लिखेंगे, s बराबर क्यू, इट मीन्स y बराबर 80 डिग्री। क्यों, सम्मुख कोण से जब हम लोग उसका यहाँ डेफिनेशन देंगे, डिक्लेरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन, मतलब उसको जब हम लोग प्रमाणित करते हैं हम ये लिखे कैसे हैं, उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं कि किस गुण से लिखे, ये गुण होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल Q बराबर एंगल S, इसका मतलब एंगल Y बराबर 80 डिग्री। आगे सम्मुख कोण से, और ये तो हम ऑलरेडी अभी बताए थे कि यहाँ 100 डिग्री आएगा, इससे ये क्वेश्चन रहेगा, तो ये आगे मेरा सम्मुख कोण से मतलब P बराबर। अब हम इसको एक बना के दिखा देते हैं, जैसे इसके बारे में बोल रहे थे, तो एंगल S एंगल R, ये तो सह अंतःकोण था, चलो x निकाल के दिखा देते हैं। तो एंगल S मेरा है 80 डिग्री प्लस R जो हमारा x है, हमको x निकालना था, पहले x निकाल रहे हैं हम, तो 180 डिग्री, इट मीन्स x यहीं रहने दो, ये साइड चेंज करेगा। गणित में ना जो भी है साइड चेंज करने, मतलब पक्षांतरण करने, उस साइड जाने के लिए LHS RHS से LHS साइड आने जाने के लिए क्या करना होता है ना, साइड चेंज करने बहुत जरूरी आना चाहिए। तो ये 80 प्लस में है, किस काम के साथ में हो रहा है, प्लस के साथ, और इसके पहले प्लस का साइन है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 100 डिग्री। x पता चल गया, x मेरा एक आंसर आ गया यहाँ पर, है ना। अब हम लोग को करना क्या है, मान के चलो एक x का वैल्यू आ गया, y के बारे में जानते हैं, तो और इसका जो है ना, ये दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन, दोनों का भी नहीं लिखना, एक ही लिखना, ठीक है। अब y के बारे में जानते हैं, पॉज कर दो थोड़ा सा। अब देखो, अब हम लोग y यहाँ ज्ञात करते हैं, y का मतलब है q, तो एंगल q अब लिख के लिखो, पुनः लिखो, फिर लिखो, कुछ भी लिखो, है ना, यहाँ दिख रहा है ना नीचे उसमें। तो अब हम लिख रहे हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, कौन सा नियम है, तो यह है सम्मुख कोण से, तो यहाँ हम लिख देंगे सम्मुख कोण से, जो डिक्लेरेशन देंगे ना वो यहाँ लिखेंगे सम्मुख कोण से, जैसे यहाँ लिखे थे सह अंतःकोण से, और यहाँ लिखे थे आसन कोण से, है ना। अब सम्मुख कोण में जैसे Q बराबर हमारा क्या है y, और S बराबर क्या है हमारा 80 डिग्री, मतलब हमारा आ गया y बराबर क्या पता चल गया 80 डिग्री। दो आंसर आ गए, एक आंसर यहाँ आया था, एक आंसर यहाँ आ गया, और फेस टू सेम यही वाला ये है, P इक्वल टू R। फिर से लिख दो, फिर लिखो, पुनः लिखो, जो लिखना है, बोले ना तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे दिख रहा है इधर नीचे, ये दिखा ना, ये y तक। चलो यहाँ से आ जाते हैं ऊपर, यहाँ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से दे रहे हैं। अभी इसके बारे में और भी चीजें जाननी है, तो y हो गया। अब हम देख लेते हैं कि z निकालना है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, कौन सा नियम से, तो सम्मुख कोण से, वही चीज ना है, सम्मुख कोण है ना, हाँ सम्मुख कोण से। देखो P और R क्या है, सम्मुख है, जो फेस टू फेस देख पाता है,
वो समूह कोण होता है। ये दोनों एक ही रेखाखंड में, जब एक ही रेखाखंड में दोनों कोण बन रहा है ना, वो आसन कोण कहलाता है। तो रेखाखंड ये आरपी आरएस क्या है, एक ही रेखाखंड है ना, उसमें दो कोण बना तो आसन कोण बना। ये कैसे होगा? यही तो बोले, एक ही रेखाखंड है, ये रेखाखंड आरएस एक ही है ना, यहाँ चार रेखाखंड है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, पी एस है या एस पी जो बोलना है। तो ये आर एस जो है, इस एक रेखाखंड में दो कोण है, इन दोनों को जोड़ देते तो सहांतकोण बनता है, जिसको हम लोग एकांतर पैरेलल लाइन वाला में, प्रतिच्छेदी रेखा वाला में पढ़े थे। अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब समूह अंतःकोण से हो गया। अब देख लेते हैं, यानी पी हमारा क्या है, जेड, जेड है, जेड इक्वल टू कितना है, एक्स हमारा क्या है 100 डिग्री। देखो तो तीनों आंसर आ गया, एक आया था एक्स यहाँ, वाई यहाँ और जेड यहाँ, आया कि नहीं आया? तो तीनों हम चाहें तो इस यहाँ एक ही जगह लिख सकते हैं, इसलिए एक्स इक्वल टू हो गया मेरा 100 डिग्री, वाई इक्वल टू हो गया हमारा 80 डिग्री और जेड इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। ऐसे लिख के इन तीनों को कैप्चर करके लिख दो कि मेरा आंसर यहाँ, तीनों जगह सर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में देख लेंगे। ये हो गया प्रॉपर तरीका लिखने का। अब आसन भी बता दिए। अब इसमें एक चीज और आता है कि नॉर्मली हम लोग बना रहे हैं अभी क्वेश्चन, जैसे क्लास 8 में है कि एक समांतर चतुर्भुज है, पॉज कर दो, हो गया। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन 8 क्लास में जैसे कि है, 8 क्लास में क्या दिया हुआ है, ये डेफिनेशन मेरा इस, फिर से हम बोल देते हैं, ये चतुर्भुज से रिलेटेड ये डेफिनेशन है और हम ये एक एग्जांपल सेट किए हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये बनाए हैं, इसका आंसर यहाँ दिए है ना। इसको तुम लोग जब भी वीडियो देखेगी तब मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एकांतर अंतःकोण इस समांतर चतुर्भुज है, जैसे हम अभी बता रहे थे पैरेलल लाइन के बारे में बताते हैं। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से 6 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि एल और एम, अभी तो हम यहाँ बता रहे थे एल और एम, वो सिर्फ बताए थे कि समांतर क्यों है, लेकिन यहाँ दो समांतर रेखा है, मान के चलो ये दोनों समांतर है, मान के चलो ये एल है और ये एम है, इसको एक कोई तीसरा रेखा जिसका नाम मान के चलो एल एम एन है, इंटरसेक्ट किया यानी प्रतिच्छेद किया, ठीक है। प्रतिच्छेद करने के बाद यहाँ कुछ कुछ कोण बनते हैं, जैसे कि ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, उसके बाद ये भी इसके इक्वल होता है, ये वाला यहां से यहां हम नेम दे देते हैं, मतलब ये भी इसके इक्वल होता है, और फिर इधर से ये और ये इसके इक्वल होता है, फिर इससे रिलेटेड ये इसके इक्वल होता है, इससे रिलेटेड ये इसके इक्वल होता है। यहाँ चारे तरह का इक्वल होता है, लेकिन हम लोग उतना पढ़ते हैं, इसको हम इरेज करके फिर से बनाते हैं, वो हम सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाए थे, अब हम इसको फिर से समझा देते हैं। जैसे तो दो पैरेलल लाइन से उसको एन एक कोई तीसरा पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद बनता है ये कोण और ये कोण, इसी को हम लोग सहांतकोण बोलते हैं। तो क्या किया है, सहांतकोण यही ना था, देखो तो ये एक दो लाइन था, ये दो पैरेलल लाइन था, ए बी और बीसी, दो समांतर रेखा था, उसको कौन इंटरसेक्ट कर दिया, डीसी, डीसी यहाँ पर देखो ना, पी एस और क्यू आर, दो समांतर रेखा था, उसको कौन इंटरसेक्ट किया, मतलब प्रतिच्छेद कर दिया, आर एस। अब दोनों एक ही तरफ का अंतःकोण बना, तो एक ही तरफ का अंतःकोण नहीं है, अंतःकोण का योग बनता है 180 डिग्री, जो कि यहाँ आसन कोण के नाम से या सहांतकोण के नाम से या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण बोलते हैं, जिसका योग होता है 180, दोनों जोड़ेंगे तो तुम रचना करके देख सकती है समांतर रेखा खींच के, ठीक है। उसके बाद और हम बोलना चाह रहे थे कि जैसे ये हमारा है, अब हम लोग जो डायगोनल जिसको विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या है कि मान के चलो कि ए बी और डीसी दो पैरेलल लाइन से, ए बी और डीसी दो पैरेलल लाइन से, ए बी और डीसी दो पैरेलल लाइन से, फिर से हम बोलते हैं ए बी और डीसी दो पैरेलल लाइन से, इसको ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ कट गया, हम पूरा क्यों खींच के दिखा रहे थे वही पता चलेगा। अब ये और ये हमारा क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बना। अगर हम ये नहीं रखेंगे तब भी तो वो हमारा दो पैरेलल लाइन था, तो ये जो रेखा कोण होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा,
इसमें होता है कि नहीं होता है, ये इसके बराबर होता है ना कि कौन सा गुणधर्म से एकांतर अंतःकोण से बनता है नहीं बनता है, तो एकांतर अंतःकोण से ये नहीं बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सारा था और पूछ रहा था कि ये रेखा खींचा हुआ है और क्या बन रहा है, तो बनता ही है, हो गया। अब यहाँ इसमें ये नहीं शो किए थे, इसको शो कर देते हैं कि कैसे इक्वल है। उसी तरह से ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं ना। अभी यहाँ हम कुछ बना रहे थे तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण से, और ये इसका संगत कोण है, ये इसके बराबर भी है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे, है ना। फिलहाल अभी यहाँ समझना है, तो यही चीज रहता है कि जब हमारा, तो यहाँ तो फिलहाल बताने के लिए कुछ है, रह नहीं गया है समांतर चतुर्भुज में, सिर्फ समझने के लिए रह गया। क्या है कि जब दो रेखाएं मतलब समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा इसे इंटरसेक्ट कर देती है, तो ये जो इंटरसेक्ट यानी काटते हुए बाहर निकल जाता है ना, तो काटते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज चूंकि नहीं काट के निकलता है इसलिए हम यही रख रहे हैं। तो क्या ये नहीं बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये बराबर है। और अगर फिर इसी को हम देखा जाए तो ये और ये भी बराबर है, वो भी तो एकांतर अंतःकोण है ना, समझ में आ रहा है। तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, और कुछ इसमें पूछना है, समझ में आ गया क्या है। इसी में बहुत सारा क्या होता है ना कि क्वेश्चन रहता है, समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ रहता है इसे, और लाइन को ऐसे आगे ले जाता है, तो ले जाने दो, ये एंगल दिया हुआ रहता है, पूछता है बाकी सारा का एंगल, और कोई एक दिया हुआ रहता है, मान के चलो ये दिया हुआ हमारा कितना 75 डिग्री, और पूछ देता है कि सारा का सारा एंगल बताओ, जैसे पी क्यू आर एस, और इसको नाम दे देता कुछ अलग टी का। अब बोलता है सारा बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, तीनों, और ये अंदर वाला बताओ, कैसे बनेगा। तो ये 75 है, यानी ये दोनों जोड़ने से हमारा 180 होगा, 180 होगा, इट मीन्स ये 180 माइनस कर दो, ये जो भी आएगा, और ये जो है यही ये भी है जो हम अभी संगत कोण बोल रहे थे। तो एक दिन हमको लगता है इसके लिए स्पेशल एक दिन ये हमको बताना पड़ेगा सारा, तब जाके समझ में आएगा, है ना। ठीक है, रोक दो वीडियो।